सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एडवेंट ऑफ साइबर के डे नंबर 22 को। तो आज हम देखने वाले हैं C2 डिटेक्शन क्या होता है, कैसे हम हैकिंग के अंदर इसका यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर PCAP फाइल को लॉग्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड यूजिंग रीटा टूल हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रीटा टूल का प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे और यहाँ पर जो अपने लॉग्स है उनको हम एनालाइज करेंगे, एंड जो C2 डिटेक्शन है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो हम यहाँ पर इसी के साथ आज का टास्क ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं C2 डिटेक्शन कमांड एंड कोरल। सो C2 की फुल फॉर्म, यहाँ पर C2 का मतलब जो होता है कमांड एंड कंट्रोल होता है। सो यहाँ पर कारोल लिख रखा है, तो आगे यहाँ पर इसका जो रियल मीनिंग है कमांड एंड कंट्रोल वो भी हमें दिख जाएगा। ओके, हम यहाँ पर एक्सप्लोर हाउ टू एनालाइज अ लार्ज PCAP एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। तो हम एक जो अपनी PCAP फाइल है उसको एनालाइज करेंगे, एंड जो अपनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसकी स्टोरी देख लेते हैं। द स्टोरी, द TBFC इज वेरी सिंस द लास्ट सीरीज ऑफ अटैक्स बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ किंग मालवेयर, they are full alert for anything happening, but they are getting restless. It's too quiet. Sir Alpha of the TBFC take the initiative and propose to hunt for command and control traffic. So we can see that यहाँ पर command and control traffic, so ये हमारा C2 होता है। Using the meticulously collected network traffics, a majority of TBFC always object. We don't have time to go through so much network traffic. Sir Alpha chuckles, don't fret, for I have a powerful tool to assist us present to your Rita real intelligence threat analytics. So this is the full form of Rita. We just need to convert our PCAP file to Gclogs, and then Rita will do rest. Anyone can do it. Just follow today's task. So हम यहाँ पर पहले तो जो अपनी PCAP फाइल है उसको हम Gclogs के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एंड जो आगे का टास्क है उसको हम यहाँ पर Rita टूल का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट PCAP फाइल को एनालाइज नहीं करने वाले हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सो कन्वर्ट आ PCAP टू Gclogs, तो हम Gclogs में कन्वर्ट करेंगे जो अपनी PCAP फाइल है जो हम वायरसार का यूज़ करके एनालाइज करते थे। सो यूज़ रीटा टू एनालाइज Gclogs, हम रीटा टूल का यूज़ करेंगे इनको एनालाइज करने के लिए। एनालाइज द आउटपुट ऑफ रीटा, और जो रीटा से हमें आउटपुट मिलेगा दैन हम उसको एनालाइज करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आज हमें टैकर मशीन एंड जो अपनी ये मशीन है टारगेट मशीन वो दी जाएगी। आई हैव सक्सेसफुली स्टार्टेड माई टारगेट मशीन। तो द मैजिक ऑफ रीटा, सो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं रीटा क्या होता है। सो ओके, द मैजिक ऑफ रीटा, रियल इंटेलिजेंस थ्रेट एनालिटिक्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रीटा, इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय एक्टिव काउंटर मेजर्स। सो ये यहाँ पर क्रिएट किया गया है एक्टिव काउंटर मेजर्स के द्वारा। इट्स कोर फंक्शनैलिटी इज टू डिटेक्ट कमांड एंड कंट्रोल C2 communication by analyzing traffic capture and logs. Its primary features are, तो हम यहाँ पर C2 communication इससे करते हैं एंड एनालाइज करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को जो यहाँ पर लॉग्स को कैप्चर करता है। इसके प्राइमरी यूजेज कुछ दे रखे हैं जो कि इसके प्राइमरी फीचर्स। तो आगे हम यहाँ पर फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा C2 बेकॉन डिटेक्शन, फर्स्ट है हमारा C2 बेकॉन डिटेक्शन, एंड देन यहाँ पर अपना है DNS टनलिंग डिटेक्शन, एंड उसके बाद है हमारा लॉन्ग कनेक्शन डिटेक्शन। सो यहाँ पर ये डिटेक्ट करने के काम आता है। थर्ड है अपना लॉन्ग कनेक्शन डिटेक्शन, एंड फोर्थ है हमारा डेटा एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन डिटेक्शन, एंड देन है हमारा चेकिंग थ्रेट इंटेल फीड्स, एंड उसके बाद है हमारा स्कोर कनेक्शंस बाय सेवरिटी। सो सेवरिटी हमने पहले भी देखी हुई है कि ये क्या होता है। सो द नंबर ऑफ होस्ट कम्युनिकेटिंग विद आ स्पेसिफिक एक्सटर्नल IP, एंड देन यहाँ पर सो द डेट टाइम व्हेन द एक्सटर्नल होस्ट वाज फर्स्ट सीन ऑन द नेटवर्क।
सो ये सब हमें यहाँ पर रीटा के अंदर शो होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं द मैजिक बिहाइंड रीटा। ओके, द मैजिक बिहाइंड रीटा इज इट्स एनालिटिक्स, इट्स क्रैक correlates several captured fields including IP address, port, timestamps, and connections duration, among others. Based on the normalized and correlated dataset, Rita runs several analysis modules collecting information like ये देख सकते हैं हम। तो इसमें यहाँ पर हम IP एड्रेस देखते हैं, पोर्ट नंबर, टाइम स्टैम्प्स एंड कनेक्शंस, और कितने टाइम तक यहाँ पर कनेक्शन रहा है वो, एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पर इस टूल के अंदर मिलती है, जो कि हम आगे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। तो देन यहाँ पर इसके कुछ कैसे इन्फॉर्मेशंस जो मॉड्यूल्स हैं, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन लाइक पीरियोडिक कनेक्शन इंटरवल्स, एक्सेसिव नंबर ऑफ DNS क्यूरीज, एंड देन लॉन्ग FQDN, then random subdomains, volume of data over time over HTTP, DNS, and non-standard ports, shell signed for short-lived certificate, and non-malicious IPs by cross-referring with public threat intel feeds और blocklist। सो हम यहाँ पर देन अपना जो प्रैक्टिकल सेशन है वो देख सकते हैं। रीटा ओनली एक्सेप्ट नेटवर्क ट्रैफिक इनपुट एज जीक। तो ये ओनली यहाँ पर जो जीक लोग्स हैं उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करती है। जीका इज़ एन ओपन सोर्स नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, NSM नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। सो ये हमारा एक NSM है, ओपन सोर्स है। जीका इज़ नॉट आ फेयरवेल और IP और IDS। तो ये हमारी एक फायरवेल नहीं है, सॉरी यहाँ पर फायरवेल नहीं है। ये सिक्योरिटी टूल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बाय स्टॉपिंग अनऑथोराइज्ड इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा। इसको हम फायरवॉल बोलते हैं। सो ना तो ये हमारी एक फायरवॉल है और ना ही यहाँ पर IPS है। IPS की फुल फॉर्म है इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम। सो आप इसको रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर ना ये हमारी IDS है, इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम। सो ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। इट डज नॉट यूज सिग्नेचर और स्पेसिफिक रूल्स टू टेक एन एक्शन। इसके कुछ यहाँ पर रूल्स नहीं है और सिग्नेचर्स नहीं है। इट सिंपली ऑब्जर्व नेटवर्क ट्रैफिक वे कन्फिगर्ड स्पान पोर्ट्स। तो यहाँ पर ये सिंपली ऑब्जर्व करती है जो नेटवर्क के ट्रैफिक्स है उनको, यूज्ड टू कॉपी ट्रैफिक्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर फॉर मॉनिटरिंग। ओके, यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ट्रैफिक्स। सो फिजिकल नेटवर्क टैप्स और इंपोर्टेड पैकेट्स कैप्चर्स इन द PCAP फॉर्मेट। सो ये हमने ये प्रैक्टिकल भी देख रखा है कि कैसे हम PCAP फाइल्स जो कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग वायरशार्क। जीक देन एनालाइज एंड कन्वर्ट दिस इनपुट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड enhanced output. This output can be used in incident detection and response as well as threat hunting. Out of the box, Zeek covers 2 of the 4 types of NSM data. Okay, then यहाँ पर transaction data, summarized records of application layer transaction and extracted content data, files or extracted such as executables. So ये हमारा जीक के बारे में कैसे हम यहाँ पर logs क्या होते हैं ये एक्सेट्रा थे। सो हम यहाँ पर आगे जो इसका प्रैक्टिकल सेशन देखने वाले हैं उससे पहले हम यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं। ओके, PCAP आई कन्वर्ट टू जीक लॉग्स। तो हम यहाँ पर इनको जीक लॉग्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आगे हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं जो यहाँ पर हमारे रीटा टूल के अंदर यूज़ होती है, लाइक सेवरिटी वगैरह। तो आगे हम आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर सर्च बार है तो ये हमें सर्च बार मिलता है रीटा टूल के अंदर। सो ये हमारे रिजल्ट पैनल। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट है अपना सेवरिटी, आस्क और कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ थ्रेट मॉडिफायर्स इज कॉल्ड सेवरिटी। सो हम यहाँ पर इसको सेवरिटी बोलते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन अपना सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सो ये हमारी सोर्स IP होती है और FQDN होता है, एंड यहाँ पर ये अपनी जो डेस्टिनेशन है वो भी IP एंड ये। देन यहाँ पर हमारा बेकॉन। सो ये है लाइकलीहुड। देन ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन वो टाइम होता है जब तक यहाँ पर अपना कनेक्शन बना रहता है। सो देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन। लॉन्ग कनेक्शन कैन बी इंडिकेटेड ऑफ
indicators of compromise. Most applications layers protocols are stateless and close the connection quickly after exchanging data. Exceptions are SSH, RDP, and VNC. Then अपने subdomains. So connections to subdomains with the same domain name. If there are many subdomains, it could indicate the use of C2 beacon और अदर टेक्निक्स फॉर डेटा एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो ये हमारे सब डोमेन्स होते हैं, लाइक ये google.com हो गया ये. देन यहाँ पर थ्रेट इंटेल लिस्ट एनी मैचेस ऑन थ्रेट इंटेल फीड. ओके, देन यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं डिटेल्स पेन. सो यहाँ पर थ्रेट मॉडिफायर्स, यहाँ पर भी हमें मॉडिफायर्स दे रखे हैं कुछ. माइम टाइप URI mismatch. सो फ्लैग्स कनेक्शंस वेयर द माइम टाइप reported in HTTP headers doesn't match the URI. This can indicate an attacker is trying to trick the browser or a security tool. Then हमारा rare signature point to unusual patterns that attackers might overlook, such as a unique user agent string that is not seen in other connections on the network. Then अपना prevalence एनालाइज. सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एनालाइज द नंबर ऑफ इंटरनल होस्ट कम्युनिकेटिंग विद अ स्पेसिफिक एक्सटर्नल होस्ट. अ लो परसेंटेज ऑफ इंटरनल होस्ट कम्युनिकेटिंग विद एन एक्सटर्नल वन कैन बी सस्पिशियस. देन हमारा फर्स्ट सीन, तो कब ये सबसे पहली बार देखा गया था. चेक्स द डेटा एन एक्सटर्नल होस्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन द नेटवर्क. A new host on the network is more likely to be a potential threat. Then अपना missing host headers identifies HTTP connections that are missing the host header, which is often by oversight by an attacker or a sign of misconfigured systems. Then a large amount of outgoing data flags connections that send a very large amount of data out from the network. No direct connections. Flag connections that doesn't have any direct connections, which can be sign of a more complex or hidden commands and control communication. then यहाँ पर हमारे पास कुछ connection infos है, like connection count. So the number of connections initiated between the source and destination. A very high number can be an indicator of C2 beacon activity. तो then हमारा total bytes sent displays the amount of bytes sent from the source to destination. If this is a very high number, it could be an indication of data extra filtration. then अपना port number जो protocol service, if the number is non-standard, it warrants further investigation. The lack of SSL in the service info could also be an indicator that warrants further investigation. तो देन हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे. ओके, सो इच विल डू दिस पार्ट. तो हमें यहाँ पर ये पार्ट करना है. सो आगे आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर. जो अपनी मशीन है हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं. तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक कर लेते हैं एंड अपनी मशीन स्टार्ट हो जाएगी और जो अटैकर मशीन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी. तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं. इसको हम फुल स्क्रीन में चेंज कर देंगे. ओके, यहाँ पर फुल स्क्रीन एंड देन यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके ऊपर. सो उससे पहले हम यहाँ पर एक बार जो अपना रीटा टूल है इसको हम यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पर क्या कुछ कहाँ पर शो हो रहा है जो हमने अभी पढ़ा है उसको. ओके, हम यहाँ पर आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर एंड देन हम यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सेशन करना है वो हमें आता है सब. ओके, हम यहाँ पर तो ये हमारा ओपन हो चुका है. देन हम यहाँ पर कोई टर्मिनल ओपन कर लेंगे. ओके, हमें यहाँ पर इस फाइल के अंदर जाना है. तो हमें यहाँ पर दे रखी है जो, और यहाँ पर लिख भी रखा है इच विल डू दिस पार्ट. तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. देन हम यहाँ पर उस लोकेशन पर आ जाएंगे जो यहाँ पर दे रखी थी. सो ls here. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं pcap एंड gclogs दे रखे हैं जो वहाँ पर मैंशनड था. सो वी कैन सी दैट. एंड हम यहाँ पर सबसे पहले जो अपने
pcap फाइल्स हैं उनको हम यहाँ पर लॉग्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जिक टूल का जिक रीड कैप एंड देन यहाँ पर जिसको कन्वर्ट करना है वो दे देंगे pcap के अंदर अपनी एसेंस rat डॉट pcap फाइल एंड इसको हम कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे जिक लॉग्स के अंदर एसन क्रिएट नेम से यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर जो अपने लॉग्स हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे pcap फाइल से लॉग फाइल के अंदर एंड वो कन्वर्ट हो जाएगी इस लोकेशन पर जिक लॉग्स के अंदर एसन rat है। तो इसके अंदर हमारे pcap लॉग्स है pcap फाइल है लाइक हम यहाँ पर इसको स्टोर कर रहे हैं जिक लॉग्स इसके अंदर एंड इसके अंदर ये है हमारी एक फाइल सो जो हमने एसन क्रिएट तो हम एंटर कर लेते हैं। ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर लॉग्स विल बी सेव्ड ऑन दिस लोकेशन। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसके ऊपर चले जाते हैं। सो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड cd कमांड का यूज़ करके हम इसके ऊपर चले जाते हैं। सो cd एंड देन यहाँ पर लोकेशन को पेस्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं ls करके देख सकते हैं। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास लॉग्स दे रखी है लाइक यहाँ पर जैसे कि हमारा DNS लॉग हो गया, फाइल लॉग हो गया, फाइल लॉग एंड HTTP लॉग। सो ये सारे लॉग फाइल्स हैं जो हमने अभी कन्वर्ट किया है pcap फाइल से लॉग फाइल के अंदर एंड देन हम यहाँ पर इनको एनालाइज कर सकते हैं। पहले हम इनको डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो उससे पहले हम यहाँ पर इनको ओपन करके भी देख सकते हैं लाइक head-n10 एंड देन यहाँ पर HTTP लॉग जो है इसको हम ओपन कर रहे हैं। इसकी जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर इसकी डिटेल्स शो हो चुकी है लाइक यहाँ पर IP एड्रेसेस वगैरह भी हैं। तो आप यहाँ पर मैनुअली देख सकते हैं काउंट है, स्ट्रिंग है एंड यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि यहाँ पर बताया नहीं गया है बट हमने यहाँ पर फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ये बता दिया है। सो हम यहाँ पर इस स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे एंड जो अपना टास्क है वो हम देखेंगे। ओके यहाँ पर सो हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। जो अपने टास्क्स हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लॉग्स को कन्वर्ट करना है डेटाबेस के अंदर तो हम उसके लिए कमांड लिख लेते हैं। सो लाइक यहाँ पर रीटा देन यहाँ पर import एंड हाइफन लॉग्स जो हमने लॉग्स अभी क्रिएट किए थे वो एंड देन यहाँ पर हमें फाइल जिक लॉग्स और जिक लॉग के अंदर अपनी एसन क्रिएट थी। सो आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा होगा। सो यहाँ पर हाइफन डेटाबेस एंड देन यहाँ पर एसन क्रिएट जो हमें स्टोर करना है वो फाइल तो इसके अंदर अपना डेटाबेस स्टोर हो जाएगा। सो एंटर हेयर तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपने यहाँ पर क्रिएट होने स्टार्ट हो चुके हैं कंटेनर्स वगैरह। सो क्रिएटेड एंड देन यहाँ पर वेटिंग आ रखा है और यहाँ पर रनिंग आ रखा है तो मतलब ये रन हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर स्टोर होने तक का वेट कर लेंगे एंड यहाँ पर ये 2-4 सेकेंड्स लेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे रीटा टूल के अंदर जो हम यहाँ पर एसन क्रिएट डेटाबेस हमने क्रिएट किया है इसको। ओके यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। वेट सेकंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग से लाइक यहाँ पर क्रिएटेड आया देन यहाँ पर वेल्थी एंड यहाँ पर रनिंग। ओके यहाँ पर हम देख सकते हैं कैनन लॉग, HTTP लॉग एंड SSL लॉग और DNS लॉग। तो ये हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं डेटाबेस के अंदर। ओके तो अब हम यहाँ पर रीटा टूल का यूज़ करके इनको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं रीटा के अंदर या फिर रीटा टूल के अंदर। सो हम यहाँ पर रीटा व्यू कमांड का यूज़ करेंगे। तो हम क्लियर कर लेते हैं उससे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर हेयर। ओके देन हम यहाँ पर अपना यूज़ कर लेंगे रीटा एंड देन यहाँ पर व्यू क्योंकि हमें इसको देखना है। सो व्यू एंड देन हम यहाँ पर इनकी लोकेशंस वगैरह दे देंगे। लाइक मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज डिक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो अपना रीटा टूल है वो यहाँ पर शो नहीं होगा जो कि हाफ शो होगा अगर हम यहाँ पर इसका साइज डिक्रीज़ नहीं करते हैं। तो सो रीटा व्यू एंड देन अपना ये दे दिया था हमने लोकेशन जो फाइल का नेम था वो। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये सेवरिटी है एंड यहाँ पर ये सोर्स IP एड्रेस है, दिस इज़ अवर डेस्टिनेशन एंड ये बीकॉन एंड देन यहाँ पर ड्यूरेशन और सब डोमेन्स एंड थ्रेट इंटेल। तो हम यहाँ पर सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP एंड देन यहाँ पर प्रिविलेंस जो अपना स्कोर होता है जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सीन कब ये पहली बार देखा गया था। देन यहाँ पर रेयर सिग्नेचर एंड ये सब हमने यहाँ पर जस्ट अभी पढ़े थे तो ये सब वही है एंड देन हम यहाँ पर ये सब देख सकते हैं। सो इनका आगे यूज़ है और हम यहाँ पर जो अपना शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा
जो कि यहाँ पर सपोर्टेड सर्च फाइल्स दिखा रखा है, लाइक कॉलन्स, फाइल्स एंड ऑपरेटर्स और डेटा टाइप। तो यहाँ पर सेवरेटेज, सोर्स, डेस्टिनेशन, बीकॉन सोर्स एंड बीकॉन स्कोर, ड्यूरेशन एंड सब डोमेन। और आल्सो यहाँ पर नीचे हम फिल्टर भी कर सकते हैं इनको, फिल्टर आउट, जो कि हम आगे फिल्टर आउट करना भी देखेंगे। सो ये हमारा कुछ बेसिक्स था इसका कि कैसे हम यहाँ पर हमने इसको समझा है, जो अपना रीटा टूल है इसको। देन अपने जो टास्क है हम यहाँ पर उनको परफॉर्म करेंगे। सो हमें यहाँ पर अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस लोकेशन पर जाना है। लाइक यहाँ पर ये था pcaps, उसके अंदर हमारी फाइल है रीटा चैलेंज डॉट pcap, और जो ये फाइल है इसको हमें लॉग्स में कन्वर्ट करना है। देन हमें लॉग्स को डेटाबेस में कन्वर्ट करना है एंड उस डेटाबेस को हमें रीटा टूल का यूज़ करके हमें व्यू करना है या ओपन करना है, और उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है उनको हमें यहाँ पर आंसर करना है। सो हम आ जाते हैं और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। सो क्लोज हेयर, क्योंकि ये जस्ट यहाँ पर एग्जांपल दे रखा था लाइक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि मैंने समझा दिया है कि क्या कुछ है। तो अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं एंड हम यहाँ पर दोबारा से ओपन कर लेंगे अपने टर्मिनल को, और हम वापस से pcaps के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले ls कर लेते हैं। सो ls हेयर, ओके। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने जो pcaps है वो फाइल, तो हम उसके अंदर चले जाएंगे cd pcaps एंड देन यहाँ पर ls हेयर। तो हम देख सकते हैं रीटा चैलेंज डॉट pcap नाम की ये फाइल है। सो हमें यहाँ पर इनको लॉग्स में कन्वर्ट करना है pcap फाइल को। तो हम यहाँ पर उसके लिए यूज़ करते हैं जिग टूल का। सो वेल यहाँ पर हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कमांड्स जो है वो परफेक्टली टाइप कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जिग, देन यहाँ पर अपनी फाइल का नेम, देन हम रीड pcaps एंड फाइल का नेम, और उसके बाद जो अपनी फाइल है रीटा चैलेंज डॉट pcap उसकी लोकेशन दे दी। देन हमें यहाँ पर जिस भी फोल्डर के अंदर जिस भी नेम से इसको स्टोर करना है, तो हम लाइक इसको रीटा चैलेंज के नेम से स्टोर कर देते हैं। ओके वेट अ सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। ओके यहाँ पर pcap जो है हमने यहाँ पर pcaps लगा दिया है, रीड pcaps। सो वहाँ पर मिस्टेक है, तो हम यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। ओके यहाँ पर हमने पहले जिग यूज़ किया है टूल अपना रीड pcaps एंड यहाँ पर अपनी लोकेशन दिया है, लाइक pcaps के अंदर अपने रीटा चैलेंज डॉट pcap फाइल है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग्स के अंदर। वो फाइल सेव होगी जिग लॉग्स के अंदर रीटा चैलेंज के नेम से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी सेव हो चुकी है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम इसके अंदर चले जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके। सो इसको पेस्ट कर देते हैं एंड हम आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर ls करके देख सकते हैं जो हमारे लॉग्स क्रिएट हुए हैं। सो यहाँ पर ls हेयर एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर ये लॉग्स क्रिएट हो चुके हैं। अब की बार यहाँ पर थोड़े कम है या फिर हमने थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर रखा है, टर्मिनल का डिक्रीज़ कर रखा है, तो इसलिए ये शो हो रहा है। और आल्सो ये एक डिफरेंट फाइल है उससे, तो हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं एंड जो अपनी इसको हम डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं रीटा इंपोर्ट हाइफन लॉग्स एंड देन यहाँ पर लॉग्स जो हमने क्रिएट किए थे उनकी लोकेशन तो ये दे दिया है, और यहाँ पर हाइफन डेटाबेस, और जिस भी फाइल के अंदर या जिस भी नेम से स्टोर करनी है तो हम यहाँ पर वो दे देंगे लाइक रीटा चैलेंज। तो देन हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर क्रिएटिंग स्टार्ट हो चुका है, और जो लॉग्स है हमारे ये यहाँ पर क्रिएट, ओके। सो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो वी कैन सी दैट एवरीथिंग हैपन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्सिंग आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर इनको रीटा टूल का यूज़ करके व्यू कर लेंगे जो अपना डेटाबेस है इसको, जैसे हमने यहाँ पर पिछले डेटाबेस को किया था। सो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, आल्सो यहाँ पर आपका भी लैग कर सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लेट ये वर्क कर रहा है। तो अपना जो रीटा चैलेंज है इसके अंदर अपना डेटाबेस सेव हो चुका है। सो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इससे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। सो Ctrl+L से, ओके। देन हम यहाँ पर रीटा एंड देन व्यू, और जो अपना रीटा चैलेंज था फाइल का नेम, सो यहाँ पर वो डाल देते हैं एंड देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो उसके बाद अपना जो ये फाइल है डेटाबेस है ये ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। आल्सो ये बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा था एंड ये ओपन भी जो है बहुत ही लेट हो रहा था। सो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं ओपन होने तक का। सो वी कैन सी दैट अब की बार जो हमारे 6 या 7 टास्क है, ओके। तो पिछली बार हमारे ओनली 3 थे, 2 या 3 थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी होस्ट आर कम्युनिकेटिंग विद malware.net। सो कितनी यहाँ पर
malhere.net के साथ कम्युनिकेट कर रही है 1 2 3 एंड 4 ओके 5 वेट अ सेकेंड एंड यहाँ पर लास्ट 6। तो यहाँ पर 6 इज़ आवर करेक्ट आंसर, तो हम यहाँ पर 6 डाल देते हैं एंड देन यहाँ पर चेक हियर। ओके यहाँ पर थोड़ा सा लैग हो रहा है हमारा बहुत ही ज़्यादा रीटा चैलेंज। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच थ्रेट मॉडिफायर टेल्स अस द नंबर ऑफ होस्ट कम्युनिकेटिंग विद अ सर्टेन डेस्टिनेशन। ओके यहाँ पर मॉडिफायर टेल्स अस नंबर ऑफ होस्ट कम्युनिकेटिंग। सो ये हमने अभी जस्ट रीड किया था। प्रिवलेंस जो होता है ये हमें बताता है। सो प्रिवलेंस इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो जब हम यहाँ पर इसको वो पढ़ रहे थे, जब हम इसको थ्योरेटिकली कर रहे थे, तो तब मैंने बोला था कि प्रिवलेंस जो है दिस इज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो प्रिवलेंस इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर प्रिवलेंस डाल देते हैं। ओके तो ये हमारा देखो कितनी लेट यहाँ पर सेकंड पर गया है। सो ये स्कोर बताता है कि यहाँ पर ओके हम आ जाते हैं वेट अ सेकंड। तो थर्ड पर भी देख सकते हैं कि ये कितना लेट यहाँ पर जा रहा है। ओके सो प्रिवलेंस इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर सीधे जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पर आ जाते हैं एंड जो अपना आंसर है उसको सबमिट कर देते हैं। सो प्रिवलेंस वी कैन सी दैट यहाँ पर इसका स्कोर दिखा रहा है लाइक यहाँ पर तो आगे देख लेते हैं। ओके सो वेट अ सेकंड। सो हम यहाँ पर फर्स्ट पर वापस आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम इसको अब सबमिट कर देते हैं प्रिवलेंस को। तो यहाँ से कॉपी हियर एंड देन यहाँ पर गो टू ट्राई हैक मी। ओके वेट अ सेकंड। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लैगिंग है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है। तो प्रिवलेंस इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ से पेस्ट हियर। ओके सो ये अभी यहीं पर रुका हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं रीटा व्यू रीटा चैलेंज। देन यहाँ पर ओके सो ये ओपन हो जाएगा अगेन से। सो ये कंट्रोल सी से आई थिंक यहाँ पर बाय मिस्टेक हमसे कंट्रोल सी दब गया था जब हम इसको कॉपी कर रहे थे। तो ये हमने इसको अगेन से ओपन कर लिया है। आल्सो अब जो अपना नेक्स्ट टास्क है वो हम देख लेंगे कि क्या है। सो ये परफेक्टली ओपन हो चुका है और वेल ये लैग कर सकता है। सो जस्ट इग्नोर दिस एंड नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कनेक्शन टू rabbithole.malhere.net। सो इसके साथ किसके सबसे ज़्यादा कनेक्शंस है वो हमें देखना है। ओके हम देख सकते हैं कनेक्शन काउंट जो अपना फर्स्ट है इसमें यहाँ पर 31 है। तो हम यहाँ पर सेकंड पर जाकर देख लेते हैं। सो एरो कीज़ का आपको यूज़ करना है। तो देन हम यहाँ पर देख सकते हैं 40 कनेक्शंस है जो अपनी सेकंड है एंड यहाँ पर थर्ड पर चले जाते हैं एरो अप डाउन कीज़ का यूज़ करके। सो हम देख सकते हैं 18 कनेक्शंस 38 कनेक्शंस है 18। देन हम यहाँ पर 29 21 ओके जो अपने 2 है ये भी देख लेते हैं 18 एंड देन यहाँ पर लास्ट है। सो लास्ट के हमारे 16 है। तो 40 इज़ हाईएस्ट नंबर। सो हमारे 40 कनेक्शंस थे दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर 14 को दोबारा से दिखा भी देते हैं लाइक 40 नॉट 14। सो 40 देख सकते हैं हम 40 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ से कॉपी हेयर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर 40। ओके हम फिल कर देते हैं। सो देन यहाँ पर चेक हेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच सर्च फिल्टर वुड यू यूज टू सर्च फॉर ऑल द एंट्रीज दैट कम्युनिकेट टू rabbithole.malhere.net with a beacon score greater than 17 and the spotted connection duration descending। ओके ये हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है लाइक हम यहाँ पर सर्च करते हैं जैसे हमने जो अपना स्टोल टूल के अंदर किया था। सो इसके अंदर भी हम ऐसे ही फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना है जिसका बीकन स्कोर जो है ग्रेटर दैन 17% हो और कम्युनिकेट कर रहा हो rabbithole.malhere.net के साथ एंड जो कनेक्शन ड्यूरेशन है वो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। सो हम यहाँ पर चलो इसको कर लेते हैं क्रिएट। तो पहले तो हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर एंटर दबा लेंगे। सो ओके हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं ताकि यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है मल्टीपल सर्च। सो क्राइटेरिया आर स्पॉटेड बाय अ स्पेस फॉर एग्जांपल। सो हम यहाँ पर स्पेस से अपने जो ये दे रखा है
ओके देख सकते हैं हम कितनी लेट यहाँ पर ये सिलेक्ट हो रहा है, तो इट्स लैकिंग टू मच। ओके सो हम इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, देन बीकॉन एंड देन यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके हम यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला है वो क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हमें डेस्टिनेशन दे रखा था जो अपना malhere.net था। ओके सो रैबिट होल malhere.net, देन हमें दे रखा था बीकॉन स्कोर, सो हम यहाँ पर वो कर लेंगे स्पेस एंड देन यहाँ पर बीकॉन BEACON एंड ये था हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70%, तो हम यहाँ पर 70 रख लेते हैं। और उसके बाद हमें दे रखा था कि जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हम यहाँ पर शॉर्ट रख लेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो टाइप कर लेते हैं शॉर्ट एंड देन यहाँ पर कोलन ड्यूरेशन, सो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, सो DESC रख लेंगे एंड देन हम यहाँ पर ओके ये हमारा क्रिएट हो चुका है, तो हम एंटर करके देख लेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। सो एंटर हेयर, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे, सो लोड हो रहा है। ओके वेट अ सेकेंड, तो अभी यहाँ पर वर्क नहीं किया है, सो हम वेट कर लेंगे क्योंकि एक लैगिंग है तो लैग हो रहा था। सो हम देख सकते हैं इसने फ़िल्टर कर दिया है जो 17 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है वो, तो यहाँ पर दिस फार्मूला इज़ वर्किंग करेक्ट, सो इसने करेक्टली वर्क कर दिया है अपने लिए, तो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर जो हमारा फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है वो। सो ओके हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर एंड जो अपना फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो डेस्टिनेशन आईपी हमने ये रखा था, देन अपना जो malhere ओके ये डेस्टिनेशन, सो देन यहाँ पर हमने रखा था बीकॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70% एंड देन हमने यहाँ पर शॉर्ट और कोलन ड्यूरेशन, देन यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, सो चेक हियर दैट इज़ करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पोर्ट डिड द होस्ट 10.0.0.13 यूज टू कनेक्ट टू दिस, यहाँ पर URL या फिर आप बोल सकते हैं होस्ट, दिस होस्ट। सो यहाँ पर इस होस्ट के साथ विच पोर्ट कौन सी पोर्ट से कनेक्ट किया गया है इस IP एड्रेस के द्वारा, तो दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन एंड हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर दिख चुकी है ये IP एड्रेस है और यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो भी एग्जैक्टली यही है rabbithole.malhere.net एंड जो अपनी पोर्ट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट यहाँ पर प्रोटो एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर पोर्ट 80 HTTP कनेक्ट कर रही है एंड TCP यहाँ पर है। तो हम यहाँ से फॉर्मूले को एक बार के लिए क्लियर कर देते हैं, जो अपने 6 7 रिजल्ट थे तो हम यहाँ पर उनको भी दिखा देते हैं सभी को एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो अब ये फर्स्ट पे आ चुकी है एग्जैक्टली, दिस इज़ अवर सोर्स IP एंड दिस इज़ अवर डेस्टिनेशन एंड हम देख सकते हैं पोर्ट 80 है, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्ट 80 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो ये सिलेक्ट देखो कितनी यहाँ पर लेट होगा, ओके हो चुका है, तो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से आ जाते हैं एंड यहाँ पर 80 एंड देन यहाँ पर चेक हियर, सो वेट अ सेकेंड, ओके दिस इज़ करेक्ट आंसर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं आज हमने देखा कि C2 डिटेक्शन क्या होता है, कैसे हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं एंड कैसे हम जो अपने PCAP फाइल्स हैं उनको लॉग्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड जो लॉग्स हैं उनको हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, और जो अपना डेटाबेस है उसको हम देख सकते हैं रीटा टूल का यूज़ करके, और कैसे आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर रीटा टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू एंजॉय टुडेज सेशन देन शेयर विद योर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग फ्रेंड्स। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।